उन शेयरों पे कुछ एक सारे तो नहीं कवर हो पाएंगे, उनकी बातचीत कर लेते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी जब से ये टैरिफ की कहानी शुरू हुई है। और सबसे पहले पिटने शुरू हुए थे पहले से ही, चूँकि ग्लोबल थोड़ा सा मेल्टडाउन भी था, उसमें हमने देखा कि मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला। तो मेटल पे अगर बात करना शुरू करें तो टाटा स्टील से ही शुरुआत करना चाहेंगे। और बहुत लोगों की पोजीशन है, बहुत लोगों के सवाल आज भर भर के हमारे पास आए हैं, तो बिना किसी का नाम लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील के साथ 136 के आसपास चल रहा है, और ये तमाम जो घटनाक्रम रहा उससे इसका जो टेक्निकल चार्ट का स्ट्रक्चर था वो ख़राब हो गया। लेकिन क्या ये वापस जो है 150 प्लस जिस रेंज में ये फंसा हुआ था 150 से 154-55 की रेंज में, क्या उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी क्या टाटा स्टील में एवरेजिंग करने का वक्त है या फ्रेश बाई कर सकते हैं? आपकी सलाह टाटा सर स्टील पे। अभी फ्रेश एंट्री करने का टाइम नहीं है। अभी फ्रेश एंट्री करने का टाइम नहीं है। अभी 139 140 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। इनके पास है, वो क्या करें? वो तो ऊपर का वेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अभी अभी करंट लेवल पे? टाटा स्टील पे बहुत वन लोगों की ट्वेंटी पोजीशन फाइव स्टॉप लॉस के साथ सर उनको होल्ड करना है। 125 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करने की जो है सलाह यहाँ पर है। चलिए, इस बीच दीपेश कौंडोल जी कह रहे हैं क्या मार्केट साइडवेज हो गया है, ना ऊपर ना नीचे, 20-30 पॉइंट में ही घूम रहा है। सर इतने लंबे मतलब जो है गैप अप ओपनिंग के बाद आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो है कहाँ चला जाए बाजार? ठीक है, इतना गैप अप ओपनिंग हुई है, 20-30 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, अच्छी बात है। कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी में ही ट्रेड ढूंढा जाए। चलिए, टाटा स्टील के बाद वेदांता पे बात करते हैं। वेदांता पे बहुत क्वेरीज रहती हैं हमारे पास लगातार। फिर नाल्को हिंडाल्को के भी चार्ट तैयार रखिएगा सर। 3-3.25% के आसपास की मजबूती जो है आज देखने को मिल रही है वेदांता में। 392 का लेवल। डिमर्जर का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो गया है इनका। अभी क्या करना चाहिए सर वेदांता के अंदर? यहाँ पर भी पोजीशन है, भी बनाना भी चाह रहे हैं लोग, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ओके, देखिए वेदांता में सर मुझे लगता है कि अच्छा स्टॉक है। और लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं इसको, देखिए बाउंस बैक आ रहा है। और लेकिन ये नीचे बॉटम कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ है अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि डीमर्जर का न्यूज भी आया था बीच में। तो उसके वजह से भी थोड़ा शॉर्ट टाइम हमने चार्ट पे करेक्शंस देखा। सो अभी ना फ्रेश एक बॉटम बनाया, कंफर्म नहीं है लेकिन चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है। तो अगर ये जो फॉलो अप बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है एक बार आपको 410 से लेके 415 तक बहुत जल्दी 1 2 3 दिन में आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना है विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 370। ठीक, तो होल्ड करने की सलाह है। रेखा कुमारी जी कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर टू यू एंड योर टीम। थैंक यू रेखा जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। चलिए, इस बीच सर नाल्को और हिंडाल्को पे भी जरा नज़र डालते हैं। हिंडाल्को सबसे पहले जरा क्या देखते हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? आज 2% के आसपास की मजबूती, 611 612 के आसपास चल रहा है। पिछले एक महीने में 12% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। क्या एल्यूमिनियम में अब दोबारा रिकवरी आ सकती है? नाल्को हिंडाल्को में क्या स्ट्रेटजी रखें? पहले हिंडाल्को के चार्ट देख लीजिए सर। देखिए हिंडाल्को नो डाउट बहुत ही बढ़िया कंपनी है। 1,37,000 करोड़ का कंपनी है। और प्रॉफिट भी देखेंगे ऑलमोस्ट 13,800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है। तो अब चार्ट में भी देखिए लगातार अभी जो नीचे आया था इसके बाद फिर से एक बेस बनाया। सो बेस बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है 560 570 के आसपास। एक बेस बनाने के बाद ऊपर आ रहा है 612 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है सर एक बार होल्ड करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 635 से लेके 650 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। और फंडामेंटल अच्छा है। और नेशनल एल्युमिनियम में देखिए यहाँ पे अगर मैं जाना चाहूंगा तो हिंडल्को के साथ ही जाना चाहूंगा। फेवरेट रहेगा मेरा हिंडल्को। अभी 149 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो अभी रिसेंटली लो आया था 140 के आसपास, एक कंफर्म नहीं हुआ। सो इसीलिए एक बार वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 155 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। 155 क्रॉस करेगा उसके बाद ही यहाँ पे कुछ मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शंस पे अभी भी वीकली ट्रेंड पे खराब है। ठीक है, तो ये बात निकल करके आती हुई एक सर हिंदुस्तान जिंक और देख लीजिए और बताइए आपको मेटल में आपका कोई फेवरेट स्टॉक है मेटल में? देखिए मैं हिंडल्को के साथ ही साथ जाना चाहूंगा। और अभी हिंदुस्तान जिंक पे देखिए 426 के आसपास ट्रेड हो रहा है सर। यहाँ पे भी सेम बॉटम कंफर्म नहीं हुआ है। अब ऑल टाइम लो देखेंगे रिसेंटली जो 390 के आसपास था वहां से अभी रिसेंटली ऊपर आया है। तो मुझे लगता है कि सर यहाँ पे अगर एक रेसिस्टेंस है 429 430 के आसपास, जैसे ही 430 ब्रेक करेगा आपको 440 से लेके 460 का प्राइस बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। सो अब जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए।
लेकिन मैं इस काउंटर में मैं यही बोलूंगा कि एक बार ज्यादा अभी यहाँ पे पोजीशन बनाना ठीक नहीं होगा। अभी यहाँ पर पोजीशन बनाना ठीक नहीं होगा। चलिए अगले सर, अब ये तो बात हो गई मेटल की। मेटल के बाद निकलते हैं, जरा फटाफट आते हैं ऑटो। ऑटो में बड़े दुविधा रही, क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है ईवी को लेकर के जो है सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। टाटा मोटर का एक्सपोजर है, बहुत सारी चिंताएं रहीं। शुरुआत टाटा मोटर्स के साथ करना चाहेंगे। टाटा मोटर कैसा लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो टाटा मोटर्स को लेकर के ही थी। देखिए टाटा मोटर्स सर मुझे तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में अच्छा लगता है, नो डाउट। करेंटली जो वैल्यूएशन चल रहा है बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे वैल्यूएशंस आपको बाद में नहीं मिलेंगे, और जितना करेक्शंस होना था ऑलरेडी हो चुका है। सो मुझे लगता है जो 620 630 के आसपास ट्रेड हो रहा है, दिस इज ए वेरी गुड वैल्यूएशंस। जिनके पास एटलीस्ट 2 से 3 साल का व्यू है, अभी आप फ्रेश बाय भी कर सकते हो, और जिनके पास है आप होल्ड करके रखिए। आप करंट जोन पे एवरेज भी कर सकते हो। देखिए और एक काउंटर है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी लगातार एक प्रॉमिसिंग रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, इसका बीटा लो है। लेकिन टाटा मोटर्स का देखिए बहुत वॉलेटाइल है। टाटा मोटर देखिए ऊपर ऑलमोस्ट 52 वीक जो हाई है वहां से 45 to 50% नीचे अभी आ गया है। सो लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे टाटा मोटर ठीक ठाक है। अगर आप एक सस्टेनेबल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पे आपका प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं आएगा, और आप ओवरऑल ऑटो काउंटर्स के अंदर ही रहेंगे, तो मारुति मारुति उस केस में आपके लिए सही हो सकता है। और मारुति का भी आप चार्ट देखिए सर, रिसेंटली जो एक बेस बनाया 10,700 10,750 के आसपास, तो वहां से फिर से एक बाउंस बैक करके अभी ऊपर आ रहा है। नीचे पैराबोलिक पैटर्न बनाया। एक जो है अब मैगडी पॉजिटिव है, बाकी अदर्स इंडिकेटर पॉजिटिव है, आरएसआई बुलिश है। तो मुझे लगता है मारुति भी चल सकता है कमिंग फ्यूचर में। मारुति भी चल सकता है, टाटा मोटर्स भी अच्छा लग रहा है जी। सारे चीज़ों को आप लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए। सर, दो शेयर जिनकी बड़ी पुटाई हुई थी, जिनमें बड़ी चिंताएं थीं, उनमें से एक है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, जो कि आज काफ़ी शानदार मूव दिखा रहा है। 7.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 127 का लेवल अभी ट्रेड करता हुआ, 127 के आसपास अभी कैसा लग रहा है आपको? फ्रेश बाइंग के लिए कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर? और उसके बाद लाएंगे सोना BLW। ये दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले संवर्धना मदरसन। देखिए नो डाउट बहुत नीचे आ गया था, तो इसीलिए एक बाउंस बैक अभी चार्ट में आते हुए दिख रहे हैं हम। और देखिए 89,700 करोड़ों का आसपास एक मार्केट कैप है। और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है कंपनी को, ऑलमोस्ट 4,470 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट प्रॉफिट है बहुत ही बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अब अगर मैं देखता हूँ 58% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। कंपनी का नीट वर्थ भी बहुत बढ़िया है, 32,000 करोड़ के आसपास। तो नो डाउट कंपनी फंडामेंटल खराब नहीं है, और जो ऑल टाइम हाई में था, ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा वैल्यूएशंस पे आया है। जिनके पास है उनको होल्ड करना है, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। ठीक। और सोलह BLW चार्ट्स पे कैसा लग रहा है सर? यहाँ पर कोई गुंजाइश है क्या? यहाँ पर भी आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली 7 सवा 7% ही ऊपर ट्रेड करता हुआ। देखिए इसका ज्यादा फंडामेंटल ठीक नहीं है, 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। और मदरसन में देखिए 4,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, और इसका प्रोमोटर भी का जो होल्डिंग था ऑलमोस्ट वो भी डिक्रीज हुआ है 40% के आसपास लास्ट 3 सालों में। तो सेकंड चीज है, देखिए बहुत नीचे आ गया है, तो मोमेंटम अभी प्राइस एक्शन होना है तो इसलिए ऊपर आएगा। तो अभी ऊपर भी आ रहा है, नीचे पे 380 390 एक अच्छा खासा बेस बनाया, इसीलिए एक शॉर्ट टर्म रैली आ रहा है। लेकिन इतना भी बढ़िया फंडामेंटल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम में इतना फॉल हो गया है तो आपको यहाँ से फ्रेश और भी 15 to 20% अप साइड मूवमेंट प्राइस एक्शन होते हुए दिखेंगे। हम्म। तो ये बात निकल कर के आती हुई, चूंकि IT भी उसमें शामिल था सर, जो कि टैरिफ के दौर में टूटा है। उसमें सर कोई से आपने जो बात कही थी, हम चाहेंगे कि उसको अगर आप रिपीट कर देंगे, तो ये चूंकि अलग से सेगमेंट अपलोड होगा तो दर्शकों के लिए क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी सी। अभी IT में क्या खरीदें? देखिए निफ्टी आईटी मुझे बहुत ही अच्छा वैल्यूएशंस पे अभी लग रहा है, क्योंकि निफ्टी आईटी का चार्ट अगर आप देखेंगे कि सर ऑलमोस्ट जो 52 वीक हाई था, 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 45,990 के आसपास था, वहां से अभी नीचे आ गया है 33,100 के आसपास, 33,200 के आसपास। जी। जो एक फ्रेश करेक्शंस आया है टैरिफ एंड अदर्स न्यूज के चलते। तो मुझे लगता है ये जो वैल्यूएशंस है ना, शॉर्ट टाइम फ्रेम में ओवर रिएक्शंस हो गया है। 30% के आसपास तो इंडेक्स फॉल कर गया। तो
यही निफ्टी आईटी में अगर हम देखेंगे कि टीसीएस का चार्ट, टीसीएस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, फंडामेंटल नो डाउट बहुत ही बढ़िया कंपनी है। टीसीएस का जो प्राइस है 2022 में आप देखेंगे कि 3000 के आसपास था, 3100 के आसपास था। अभी वही सेम प्राइस को फिर से रिविजिट करके गया है रिसेंटली टीसीएस की 3090, 3150 के आसपास। तो अभी मुझे लगता है टीसीएस एक ऐसा काउंटर है, अगर आपके पास फ्रेश नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का व्यू है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे ज्यादा वॉलेटिलिटी में नहीं जाना है, फ्रेश इन्वेस्ट करना है, तो मुझे लगता है आईटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आईटी के अंदर टीसीएस में 3256 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है फ्रेश आपका व्यू एटलीस्ट 2 साल होना चाहिए। 2 सालों में आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। ऑल टाइम हाई मतलब 4550 के आसपास जो हाई था ना। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सारे बात बोल रहा हूं, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है, आईटी अगर नहीं चलेगा ना तो देश दुनिया खत्म ही हो जाएगा। तो हम्म। अभी ये जो एक फ्रेश मौका आ रहा है, क्योंकि ऐसा फॉल, ऐसा लोअर वैल्यूएशंस आपको हर बार नहीं मिलेंगे। तो ये जो टैरिफ के चलते XYZ कुछ भी रीजन के चलते जो अभी फ्रेश एक डाउनफॉल आया है टीसीएस जैसे स्टॉक्स में, तो जी। मैं टीसीएस के साथ ही जाना चाहूंगा, मैं लीडर के साथ ही जाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अभी 2950 के आसपास, और यहाँ से आपका पहला टारगेट जो होना चाहिए वो होगा 3550। सेकेंड टारगेट होना चाहिए 3890, और थर्ड टारगेट मैं ऑल टाइम जो हाई है 4550 के पास मैं मेरा थर्ड टारगेट रहेगा, और मेरा व्यू रहेगा सर 2 साल।